आपका स्वागत है। क्लास 7 पाठ पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, आज हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले जरा इन बच्चों की बातों को सुनते हैं। मेरी माँ ने आज रसगुल्ला बनाया। अच्छा, और मेरी अम्मा तो आज मेरे साथ खूब खेली। मेरी मम्मी एक डॉक्टर है, इसलिए वे किसी मरीज को देखने चली गई। और मेरी माताजी तो कहती हैं कि पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। दोस्तों, इन बच्चों की बातों को सुनकर ये तो आप जान गए होंगे कि ये अपनी अपनी मदर के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये अपनी मदर को किन-किन नामों से बुला रहे थे। ये बच्चे माँ, अम्मा, मम्मी, माताजी, ये सारे नाम अपनी मदर यानी माँ के लिए प्रयोग कर रहे थे। इन सारे नामों का मतलब क्या अलग-अलग है? नहीं, ये सारे नाम मदर यानी माँ के लिए ही है। ऐसे नामों को ही समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी तरह आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम दुनिया के बारे में बात करते हैं तो कोई दुनिया बोलता है, कोई दुनिया को संसार बोलता है, तो कोई विश्व, जग और जगत भी बोलते हैं। इन सारे शब्दों का मतलब एक ही है ना? अलग-अलग तो नहीं। ऐसे शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो हमने जाना कि जो शब्द एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कोई चांद को चंदा तो कोई चंदा मामा, कोई चंद्रमा तो कोई शशि भी बोलता है। ये नाम अलग-अलग है लेकिन मतलब एक ही है, चांद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये किसकी तस्वीर है? आसमान की। बिल्कुल सही। दोस्तों, मेरे पास कुछ बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे आसमान को जिस जिस नाम से पुकारते हैं उनमें से एक एक नाम लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से नाम लिखे हैं। आकाश, गगन, नभ, आसमान, अंबर, व्योम। और हम बता दें कि इन सभी शब्दों का मतलब एक ही है। क्या? आसमान। जिसने लिखा वो भी और जिसने समझा वो भी। खुद के लिए बजाओ ताली। इसी तरह से हम धरती को भी अलग-अलग नाम से जानते हैं। कौन-कौन से नाम से? अब तो आपकी बारी है, तो अब आप धरती का एक-एक नाम लिखिए। लाइए देखते हैं कि आपने कौन-कौन से नाम लिखे हैं। भूमि, भू, धरा, जमीन, वसुधा। बिल्कुल सही। ये सारे नाम धरती के समानार्थक यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं जिसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो खुद के लिए बजाओ ताली। अगर हम इस चित्र की बात करें तो यह तस्वीर आँख की है, जिनके अनेक प्राय हैं। कौन-कौन से? आँख, नेत्र, लोचन, चक्षु, नैन। आँख को इतने नामों से जानते हैं और अपनी भाषा में इन शब्दों को शामिल करते हैं। दोस्तों, आप पर्यायवाची शब्दों के बारे में तो अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन एक और बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुख्य है कि
पर्यायवाची शब्द समान अर्थ तो बताते हैं, लेकिन प्राय शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शब्द के किन प्राय का प्रयोग कहाँ करना है। दोस्तों, रामायण की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी। यदि हम इस बात को इस तरह कहेंगे कि सीता मैया ने आग परीक्षा दी थी, या सीता मैया ने अनल परीक्षा दी थी, या फिर सीता मैया ने पावक परीक्षा दी थी, तो ये सारे वाक्य गलत होंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्यों? क्योंकि अनल, अग्नि और पावक ये सारे शब्द तो एक दूसरे के प्राय हैं, यानी इन चारों शब्दों का मतलब तो एक ही है। दोस्तों, आप सोच तो बिल्कुल सही रहे हैं कि आग, अनल, अग्नि, पावक इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन फिर भी सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी। इस वाक्य के आधार पर यहाँ पर परीक्षा शब्द के साथ अग्नि प्राय शब्द ही आएगा। अब जरा इन वाक्यों को देखिए। आज मेरे यहाँ घर प्रवेश है, आज मेरे यहाँ गृह प्रवेश है। इन दोनों वाक्यों में एक सही और एक गलत है। आप में से मेरे कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि दोनों वाक्य तो सही है, फिर एक वाक्य में गलत का निशान क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रवेश के साथ घर नहीं, गृह ही आएगा। इसी तरह कई जगह पर हमें प्राय शब्दों के चुनाव में सावधानी बरतनी होगी। वाक्य प्रयोग करते समय हमें ध्यान देना होगा कि समान अर्थ वाले शब्दों में से कौन सा प्राय शब्द तर्क संगत होगा। तो हमने जाना कि वे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अभ्यास की ओर और देखते हैं कि हमने कितना